जय हिंद एवरीवन। फिर दिनों बाद मैं आपका स्वागत करता हूँ कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। लगभग 15 से 19 दिन हो गए होंगे आपसे मुखातिब हुए। इसका कारण ये था कि घर में एक शादी थी और फर्स्ट ब्लड लैंड में थी, तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। हालांकि मुझे इतना पसंद नहीं है इन सब चीज़ों में इंडल्ज होना, लेकिन मजबूरी नाम की भी एक चीज़ होती है। तो उसी रीज़न की वजह से लगभग मेरे 10 से 15 दिन वेस्ट हो गए थे। 10 दिन का था, उसके आगे पीछे भी टाइम लग जाता है काफ़ी। सो अब मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, इतना टाइम भी नहीं था, इतना शोर शराबा होता है। सो इसके लिए मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ। गलती मेरी ये है जिसके लिए मैं माफ़ी माफ़ी माँग रहा हूँ, वो ये है कि मुझे वीडियोज़ थोड़ी रिज़र्व में बना के रखनी चाहिए थी, ठीक है? उससे ये रहता है कि कुछ मतलब वीडियो पब्लिश होती रहती है 2-3 दिन के अंदर। आप लोग मतलब उसमें ना वीडियो शेड्यूल भी कर सकते हो यूट्यूब पे, तो उससे थोड़ा आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे मेरी गलती थी, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। जब भी मुझे कहीं जाना होगा या बिज़ी होऊँगा, तो मैं ये चीज़ ज़रूर कर दूँगा ताकि आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक ना हो। सो सॉरी फॉर दैट। और अभी एसएससी वालों ने इतनी तुच्छ हरकत करी है कि मैं बता नहीं सकता। 2 हरकतें ऐसे करी है। पहला तो इन्होंने एक वैकेंसी थोड़ी-सी रिड्यूस कर दी, ज़्यादा कोई मतलब बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ऐसा होता रहता है। ये लोग टेंटेटिव वैकेंसीज़ बार-बार लाएँगे, कभी वैकेंसी कम करेंगे, फिर ज़्यादा करेंगे। फाइनल वैकेंसीज़ जो आएँगी, उसमें ड ठीक-ठाक नंबर आपको 9,000 से 10,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि वैकेंसी रिपोर्ट होती रहती है लगातार अलग-अलग डिपार्टमेंट से, तो ये चलता रहेगा इनका चक्कर। जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उससे पहले एक बार आती है फाइनल वैकेंसीज़, वो फाइनल मानी जाती है। उससे पहले तो ये हर बार का ड्रामा है इनका। और इन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो है 22 जनवरी तक इन्होंने शेड्यूल कर दिया है, मतलब 22 जनवरी तक तो आपका एमटीएस एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी शायद और एग्ज़ाम्स के मेंस वगैरह होने हैं, शायद सीएचएसएल का और सीजीएल का, इन 2 एग्ज़ाम के होंगे, लेकिन वो वन डे होंगे ना, तो उसके लिए ज़्यादा हम लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग कोई छोटी-सी चीज़ ऑब्ज़र्व करें, इन लोगों ने गैप भी नहीं रखा है, देखो 6 को है, 7 को है, मतलब अब बीच वाला गैप भी हटा रहे हैं ये लोग। अब बैक टू बैक एग्ज़ाम्स कराने की ये लोग करते हैं। वैसे 2-3 दिन का गैप होता था, अब वो भी नहीं है, ठीक है? एमटीएस की डेट्स क्या रह सकती है, इस पे मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ कि 15 जनवरी तक तो ये स्लॉट सिलेक्शन का लास्ट डेट है इनका, ठीक है? ये हेड कांस्टेबल का, रेडियो ऑपरेटर का, ठीक है? और लास्ट टाइम जब ये सीपीओ का लास्ट जो स्लॉट सिलेक्शन की डेट थी, वो थी 21 नवंबर सीपीओ की, ठीक है? अभी नवंबर में। इसके बाद इन्होंने 28 तारीख को इन्होंने एक नया शेड्यूल जारी करा था, जिसमें ये दिल्ली पुलिस वाला इन्होंने बताया था कि ये एग्ज़ाम हम लोग कराएँगे। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, अब एसएससी में कोई भी श्योर नहीं है, ठीक है? जितने भी पुराने धुरंधर थे, वो सब अब शांत बैठ गए, बिकॉज़ आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते। पहली बार चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा-सा हथियार डालने पड़ेंगे। कि 21 तारीख को इन्होंने जब स्लॉट सिलेक्शन का क्लोज़ हुआ, उसके लगभग 1 हफ्ते बाद इन्होंने अगला जो शेड्यूल था एग्ज़ाम का वो जारी करा। तो इसके मुताबिक अगर हम लोग देखें, तो 15 और इसके बाद 7 दिन और, बोले तो 22 तारीख। 22 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद नोटिस देखने को मिले या फिर उससे पहले भी देखने को मिल सकता है। अब कोई इनकी मतलब दीन-ईमान नहीं बचा है इनका एसएससी का, वो कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है फ़ेब में एग्ज़ाम होगा, अब 8 दिन में तो क्या ही कर लेंगे ये लोग, लेकिन करने को कर भी सकते हैं, ठीक है? कोई श्योर नहीं है। सो आप लोग मान के चलना कि 23 से ही आपका एमटीएस एग्ज़ाम होगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अभी लगभग 1.5 महीने का समय आपके पास है। करंट अफ़ेयर्स में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या करना है, जिसकी कंपाइलेशन तो मैं आपको दे ही दूँगा बना के, बिकॉज़ अब इसमें रीज़न ये है ना, ये विज़न आईएएस इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में, ये लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफ़ेयर्स बनाते हैं और इन्हीं के जो लेवल करंट अफ़ेयर्स हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आईएएस लेवल करंट अफ़ेयर्स आते हैं एसएससी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट अफ़ेयर हो गई, जीएस हो गई, जीके हो गई, इसका कोई ये नहीं होता कि आईएएस की है या फिर ये सीडीएस की या एनडीए की, ऐसा कुछ नहीं है। दीज़ आर मेयर क्वेश्चन्स। अब वो कितना डेप्थ में पूछ रहे हैं, बस ये डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पर। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, ऐसे अलग-अलग इनकी पीटी 365 करके मॉड्यूल आते हैं, ठीक है? ये आते हैं पूरे साल के, लगभग 10-11 महीने के। तो ऐसे अक्टूबर 2024 तक के अवेलेबल हैं, उसके बाद इन्होंने अपडेटेड मटेरियल रिलीज़ करते हैं ये लोग, ठीक है? उसमें भी 3-4 मतलब कुल मिला के एग्ज़ाम म मई में होता है, सिविल सर्विसेज़ का, वहाँ तक का आपको अप्रैल तक का सारा कंटेंट मिल जाता है। अप्रैल तक का अपलोडेड भी इनकी वेबसाइट पे, आप लोग जाके देख सकते हो। उसके बाद वाला जो है ना, वो मंथली मैगज़ीन्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है? हर महीने का है। अब उसको पढ़ना है, उसमें से काम की चीज़ वन लाइनर फैक्चुअल फॉर्म में आपको निकाल के उसके नोट्स बनाने हैं। ये इतना लेंथी काम है जो कि मैं करने वाला हूँ आपके लिए, कर भी रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि एक साथ आपको दे दूँ, लेकिन मेरे 10-12 दिन तो यहीं वेस्ट हो गए, जो कि प्रॉपरली वेस्ट हो गए। तो खैर छोड़ो उस चीज़ को। अगर आप लोग चाहो तो इस चीज़ को आप लोग भी कर सकते हो, अदरवाइज़ 1 साल पहले का तो इससे पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा मंथली वालों को आप लोग रेफ़र कर सकते हो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी कहाँ से करना है, ठीक है? तो मैं वो कुछ राज़ छुपा के नहीं रखना चाहता, आप लोग पढ़ सकते हो उससे, ठीक है? इसके बाहर मुझे नहीं लग रहा कि औकात है कि एग्ज़ाम में आ जाएगा। आई विल यूज़ वर्ड औकात, इसके ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है? इसके ऊपर आएगा तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, तुक्का भले मार दे, लेकिन इसमें बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स आते हैं। मतलब अच्छे लेवल के करंट अफेयर्स मेंशन रहते हैं, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल है, ठीक है? और इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था करंट अफेयर के नोट्स मैं आपको दे दूँगा, बिकॉज़ फालतू की चीज़ें भी इसमें रहती है। फालतू यूँ रहती है कि ना, इसमें इसमें मेंस लेवल का भी चीज़ें रहती है। डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होता है टियर 2 कह रहा हूँ, मेंस जो होता है यूपीएससी का, तो वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है।
इसलिए सिर्फ प्रीलिम्स वाली चीज देखनी है, और जो पीटी 365 होता है इसमें सिर्फ प्रीलिम्स का ही माल होता है, तो काफी कंफ्यूजिंग हो गया शायद। तो कुल मिला के बात ये है, मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि आप लोग 2 साल का करंट फिर 1.5 साल का कम से कम करके जाओ, तो जो पिछले साल की पीटी 65 है उसको फटाफट से रिवाइज करो, ज्यादा नहीं, 80 पेज होते हैं, किसी में 100 150 ऐसे पेज होते हैं, कर लोगे आराम से, बहुत बड़ी कोई डील नहीं है। अगर आपको, क्योंकि करंट अफेयर ज्यादा आ रहे हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ कि अभी सीएचएसएल एग्जाम में क्या हुआ है, ठीक है। इंग्लिश और जीएस का बता देता हूँ, बाकी तो मुझे ज्यादा पता भी नहीं रहता। देखो इंग्लिश में क्या है, मोस्टली चीजें आसान आ रही है, क्वेश्चन थोड़े से लंबे आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो एरर है ना वो बिल्कुल फालतू एरर है, और जो वोकेबलरी आ रही है वो भी बहुत फालतू आ रही है। मतलब आराम से आप डिसेंट स्कोर कर सकते हो, बंदों ने करा भी है, ठीक है, तभी आप लोगों ने, मैंने रैंक मित्रा वगैरह पे डेटा देखा लोगों का, वो जो पब्लिश करते हैं डेटा, तो मैंने उसमें देखा काफी बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। सीजीएल एग्जाम, बाकी और एग्जाम्स का मैं देखता रहता हूँ कि पेपर का लेवल उसी से पता चलता है कि मोस्टली स्कोरर कहाँ पर लाई कर रहे हैं बंदे, और वही बंदे जो एमटीएस एग्जाम देंगे, तो डिसेंट स्कोर लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स पेपर आसान आ रहा है। जो मेरे पास कंपाइलेशन है उसमें भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं, वन गो में सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जीएस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन देखने को मुझे ये मिला है कि इसमें जो जीएस के क्वेश्चन है, जीएस बोल लो या जीके बोल लो प्रॉपर्ली, उसमें स्टैटिक की वेटेज थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है, मतलब आ गए 7 8 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि प्योर आपके लूसेंट से आ रहे हैं। अब इससे हमको ये सीख मिलती है, जैसे हम लोग ओल्ड स्कूल प्रिपरेशन अभी तक मैं आपको बोलता आ रहा हूँ, जब टीसीएस कराता था, उसी तरीके से करते रहो, उसको प्लीज मत छोड़ना। मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बताया भी था कि 70-30 के हिसाब से हम लोग करेंगे, 70% पुराना माल करेंगे, 30% जो नया कुछ ऊटपटांग चीजें आ रही हैं उस पर थोड़ा हम लोग ज्यादा फोकस कर लेंगे। और वो नई चीजें कहाँ से करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सीजीएल का पेपर अपने पास आया, ठीक है, उसी का हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे कि हाँ यार इस चीज पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लो नेशनल हाइड्रोजन मिशन आ गया, या फिर वो डीप सी मिशन जो आ गया, वात्सल्य क्या नाम था उसका, कुछ ऐसे नाम था, तो मत्सल्य कुछ ऐसे करके नाम था, तो उस चीज पे हम थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे, जैसे नेशनल डीबी मिशन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द की चीजें तैयार करेंगे। ये 30% काम करना है, 70% यही ओल्ड स्कूल करना है, बिकॉज सीएचएसएल में वही हो गया है, स्टैटिक क्वेश्चन आ गए, और करंट की तो वेटेज बढ़ी है, वो तो एक अलग ही चीज हो गई, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिनको बोल लो वो क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर अभी भी, रेलेवेंसी है। और ये तो 12th लेवल एग्जाम था, अगर 10th लेवल में उन्होंने और लेवल गिरा दिया तो फिर प्रॉब्लमेटिक है थोड़ी चीजें, पेपर आसान आ जाएगा एमटीएस का, जो कि बहुत बड़ा सिर दर्द है। ये नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। सीजे लेवल के पेपर आना चाहिए इंग्लिश और जीएस में भी, ठीक है, इसमें आपकी ही भलाई है, बिकॉज वहां पर जो जेनुअनली बच्चे पढ़ के गए ना, वही क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन वो लोग छोड़ देंगे और फिर कट ऑफ भी कम जाएगी। ये एक आइडियल सिनेरियो रहना चाहिए, जो कि मुझे होता दिख नहीं रहा है। अब इसको कुछ भी बोल लो यार, किस्मत बोल लो यार, जो भी है, बट ठीक है, आपको इंग्लिश तो आसान ही रह रही है, तो इंग्लिश तो पहले की तरह एक चलानी है, लेकिन जीएस जो है इसमें थोड़ा-सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, स्टैटिक क्वेश्चन बोले, लूसेंट वाले जो घिसे-पिटे क्वेश्चंस आते हैं, जो डेट्स वगैरह होती हैं, इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अभी जब मेरे पास कंपाइलेशन आ जाएगी बिना वाटरमार्क के तो मैं शेयर कर दूँगा। अगर किसी के पास हो बिना वाटरमार्क वाली कंपाइलेशन, तो मुझे आप लोग रेक्सो एंटरप्राइजेज़, जो कि मेल आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग शेयर कर सकते हो और कैंडिडेट्स की हेल्प हो जाएगी। मेरे पास जो है उसमें वाटरमार्क का रोल नंबर लिखा हुआ है कैंडिडेट का, तो वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। और करंट अफेयर्स के ऊपर मैंने आपको बात बताई दी है। एग्जाम डेट्स के ऊपर मैंने चर्चा कर दी है, उसके अलावा कुछ 2-3 बातें मैंने लिख रखी थी, बिकॉज़ काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव नहीं था। एक छोटी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा कामनेस आपको मेंटेन रखना है एग्जाम से पहले, ठीक है? अभी कुछ भी हो सकता है, मान लो फ़ेब में एग्जाम चला गया, अब कोई भी यूट्यूब पर कोई कितने भी तुक्के लगा ले, बिकॉज़ अब कयास कोई नहीं लगा सकता कि एग्जाम कब होगा। सब लोग आपको बाँध के रखने के लिए बार-बार वीडियोज़ बनाते रहेंगे, व्यूज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। हकीकत तो यही है, सच यही है, उसके अलावा तो सब ऐसी बातें हैं। बिकॉज़ जो मैं स्पेकुलेशन कर रहा था, वो मैंने भी गेस मारा था कि हाँ यार, मिड दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बीच में ये बसड़ कर दी पता नहीं कहाँ से। आउट ऑफ नोवेयर, इसका तो कोई था ही नहीं यार, ये तो सीपीओ से भी पहले एग्जाम होना, सीपीओ के बाद मेरे ख्याल से एमटीएस होना था ना, हाँ, सीपीओ के बाद एमटीएस होना था, दिल्ली पुलिस तो दूर दूर तक था ही नहीं। अभी एमटीएस थोड़ा ना बड़ा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम का मतलब ये है इसमें कैंडिडेट बहुत ज्यादा बैठते हैं। अब ये लोग शायद फुर्सत में कराएंगे, अगर इन्होंने मेंस वगैरह करा दिया सीएचएसएल और वो जो सीजीएल एग्जाम का, तो फिर ये कहानी आपकी फेब में जाएगी, बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम चाहिए रहता है प्रॉपर। सो लेट्स सी क्या करते हैं लोग, होप फॉर द बेस्ट। मैं तो चाहता हूँ फेब में एग्जाम हो जाए, थोड़ा और प्रॉपर टाइम मिल जाए कैंडिडेट्स को, ठीक है, क्योंकि काफी बहुत से लोग ये एग्जाम्स भी देंगे, फिर काफ़ी मतलब वैसा हौच-पौच हो जाती, तो इट्स बेटर। लेकिन आपको जो है अपनी कामनेस मेंटेन रखनी जब तक डेट नहीं आ जाती है। कोई भी बहकावे में, कोई भी छलावे में नहीं आना है। अभी आप लोगों ने, मैं आपको छोटी बात ही बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा जब ये लोग धरना वगैरह कर रहे थे, जब दंगा-फसाद जो भी हो रहा था कि ये एग्ज़ाम ऐसा वेंडर, वैसा वेंडर बदलो, ये बदलो, वो बदलो। अब भी अगर जिन लोगों ने सीएचएसएल एग्ज़ाम की आंसर की देखी होगी, जिन लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो उन लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मैंने तो आंसर की देखी है, तो मुझे देखने को मिल रहा है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आ रहे हैं, और रिव्यूज़ मैंने बच्चों के लिए हैं कि एग्ज़ाम में कैसा हमको फ़ील हुआ। तो बिल्कुल टीसीएस की तरह हो रहा है, कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिल रहा है किसी कैंडिडेट को, बहुत रेयर केस में, जो कि पहले भी होता था टीसीएस के टाइम पे भी, तो थोड़ा-मोड़ा देखने को मिल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस अच्छा ही रह रहा है और क्वेश्चन भी अच्छे आ रहे हैं।
अब क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं तो आप शिकायत नहीं कर सकते कि एग्जाम फेयर नहीं, ये नहीं, फलाना ठिकाना, फिर तो करना पड़ेगा। तो प्लीज मेंटेन योर कामनेस। इसके अलावा मैं इंग्लिश का आपको लेवल बता ही चुका हूँ। सीएचएसएल का लेवल कंपैरेटिवली लोअर देखने को मिला है, आंसर की बेसिस से बता रहा हूँ, मुझे लोअर लग रहा है तो मतलब वो लोअर ही है जहाँ तक, बिकॉज मैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड हाई करके चलता हूँ। एक लास्ट बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जस्ट सेकंड, लास्ट बात मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, ओल्ड स्कूल जो आप प्रिपरेशन करते थे उस पर प्लीज स्टिक रहना। ओल्ड स्कूल का मतलब ये जो है, मैं बार बार रिपीट ये बात लास्ट तक करता रहूंगा, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो आपका लूसेंट है, नीतू सिंह मैम की जो लास्ट में वोकेबलरीज लिखी हुई है, जो उनके रूल्स लिखे हुए हैं नीतू सिंह मैम की बुक में, और जो मैंने सुपर फाइनल वोकेबलरी आपको दी है, प्लीज इनसे स्टिक रहना। करंट अफेयर्स मैं मानता हूँ दहशत कर रहा है आपके दिल में, लेकिन उसका भी मैं इलाज कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके नोट्स बनाना थोड़ा सा मेरे लिए 10-12 दिन मेरे वेस्ट ही हो गए। अदरवाइज अगर आप ये बना सकते हो तो मैंने आपको बता दी है चीजें कहाँ से करनी, तो प्लीज इतना कर लेना। इसके अलावा ज्यादा भटकोगे, ओल्ड स्कूल से बाहर जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज सीएचएसएल में देखने को मिला है। अभी एक बार आंसर की मेरे पास बिना वो वाली आ जाएगी, वाटरमार्क वाली, तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन भी करा दूंगा। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझोगे। ओल्ड स्कूल से स्टिक रहना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड एरियाज हैं, थीम्स हैं, उनको पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करो पिनेकल वाली किताब को और प्लस में लूसेंट वाली बुक को। जीएस ही है जो मेक और ब्रेक करेगा, क्योंकि इंग्लिश कंपैरेटिवली आसान आ रही, हर कोई कर लेगा, 22-23 क्वेश्चन कर लोगे आप, अगर आप ठीक ठाक तमीज से पढ़िए, पढ़ाई करी आपने तो। बाकी यही था, और आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मेरे पास बहुत ही ज्यादा वर्कलोड पेंडिंग हो गया, कमेंट्स के रिप्लाई भी करने, मेल के रिप्लाई करने, आपकी करंट अफेयर वाली जो पीडीएफ मुझे देनी है उसको टाइपिंग करवाना, बहुत कुछ काम है मेरे पास। सो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फिर भी आप लोग अपना जो भी आपका दुख दर्द हो आप शेयर कर सकते हो, मेल पे भी और कमेंट बॉक्स में भी, कोशिश करूंगा मैं। और प्लीज पढ़ते रहो, भटकना नहीं है, ठीक है। एक मैं आपको दोबारा बात दोहरा देता हूँ, अंत में क्या होता है ना, लोग भटक जाते हैं बहुत ज्यादा, इसी समय है जो मोस्ट ऑफ द क्राउड छट जाएगा आखिरी के 1 महीनों में, आखिरी के 15 दिन में। क्योंकि मैंने यूपीएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा देखा है, बंदे पूरे साल पढ़ते रहेंगे, ठीक है, धीरे 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 पढ़ेंगे, और लास्ट में 15 दिन 20 दिन पहले, 1 महीने पहले सारा क्राउड बाहर हो जाता है। वो पता नहीं उनको दिमाग में क्या मिर्गी आ जाती है, वो कुछ उलझुल चीजें पढ़ने लग जाते हैं। प्लीज ऐसा मत करना, स्टिक टू दिस थिंग। ये वर्ड ध्यान रखना, ओल्ड स्कूल, ये ध्यान रखना वर्ड। ओल्ड स्कूल बोले तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, अपनी लूसेंट, अपना वही सुपर फाइनल वोकेबलरी, नीतू सिंह मैम के जो टिपिकल आपके रूल्स हैं ग्रामर के, उन्हीं चीजों पे स्टिक रहना बस। उसके बाहर कोई चीजें आएंगी वो बात की बात है, पहले आपको ये चीज करके चलनी है। हो सकता है कि फाउंड जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे जो मार्क्स आ रहे हो वही कट ऑफ हो जाए, तब बहुत दुख होता है जीवन में। ठीक है, ये बात मेरी आप ध्यान रखना, और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब मैं कुछ नया टॉपिक आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। बिकॉज अभी इकोनॉमी पढ़ाने का भी वादा अभी बकाया है, तो उसको मैं जल्दी खत्म करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।